राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनीता की मां को गुजरे करीब 1 साल हो गया था। मां के देहांत के बाद पीहर जाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। जब अनीता की मां जीवित थी तब किसी न किसी बहाने अपनी बेटी को बुलाती रहती थी। उसकी शादी तो झांसी में हुई थी, परंतु पति की नौकरी के कारण वह जालंधर में रही थी। अनीता का मायके भी इसी शहर जालंधर में था। मायका इसी शहर में होने के कारण वह 2 महीने में मायके जाती रहती थी। अनीता की माँ भी उससे बुलाने के नए नए बहाने खोजती रहती थी। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी एनिवर्सरी या फिर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो। अनीता की माँ अपनी बेटी को बच्चों और दामाद के साथ ज़रूर इनवाइट करती थी। अनीता भी जब अपने मायके जाती थी तो रसोई में अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाती थी। मायके की रसोई से अनीता का बहुत लगाव था, जिसमें हक से अनीता की माँ उसे बुलाती थी, उतने ही हक से वह यह सोच कर जाती थी कि अभी तो उसकी माँ जिंदा है। जब घर माँ का है तो रसोई भी माँ की ही है। शादी के इतने सालों बाद भी मायके की रसोई में अनीता को काम करना उतना ही अच्छा लगता था जितना वह शादी से पहले करती थी। वह मायके जाती तो कुछ देर बैठकर चाय नाश्ता करके माँ और भाभी का हाथ बटाने रसोई में पहुँच जाती। उसे इस काम में कभी कोई झिझक महसूस नहीं होती थी, परंतु माँ के गुजरने के बाद तो जैसे मायके से नाता ही टूट गया। इस 1 साल में ही कितना कुछ बदल गया। अनीता की बेटी प्रिया की शादी हो चुकी थी और भाभी की लड़की पीहू का भी विवाह भी पिछले महीने ही संपन्न हुआ था। तब अनीता सिर्फ 2 दिन के लिए ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी और अगले ही दिन विदा होकर अपने घर आ गई। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन अनीता की भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप ज़रूर आना। मैंने प्रिया को भी दामाद जी के साथ बुलाया है। अनीता ने कहा, बढ़िया किया भाभी, आपने पीहू को भी दामाद जी के साथ इनवाइट कर दिया होगा ना। शादी के बाद मैं अपनी भतीजी और जमाइसा से पहली बार मिलूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। सब एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। अनीता की भाभी ने कहा, हाँ उन्हें भी बुलाया है। अनीता ने कहा, ठीक है भाभी, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, आपके रसोई में भी हाथ बटा दूंगी। अनीता की भाभी बोली, नहीं नहीं जीजी, मैंने रसोइये को लिया है, लंच का प्रोग्राम है, आप लोग भी समय पर आ जाना। अनीता खुश हो गई। भाभी ने उसकी बेटी प्रिया को भी इनवाइट किया था। ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो यूं ही मन में ना जाने क्या क्या सोच कर बैठी थी। भाभी कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी बेटी और दामाद को भी अपने घर रक्षाबंधन के त्यौहार पर इनवाइट किया है। अनीता सोचने लगी, उम्र चाहे कितनी भी गुजर जाए, चाहे बेटियां बूढ़ी हो जाएं, परंतु पीहर के आए बुलावे से हमेशा ही चहक उठती है। अनीता की भाभी ने तो माँ के गुजरने के बाद पहली बार उसे बुलाया था। ये उसके लिए प्रसन्नता का विषय था, क्योंकि अब वह माँ का घर नहीं था, जहाँ पर वह बिना बुलाए भी वह पहुँच जाती थी। अब वह घर भाभी का है। जाना तभी अच्छा लगता है जब भाभी बुलाए। अनीता ने अपनी बेटी प्रिया से बात कर ली और वह उन्हें भी पहले दिन अपने घर बुला लिया ताकि सब मिलकर भैया भाभी के घर जाएं। अनीता ने 2 लिफाफे भरे। भतीजी और जमाई के लिए शगुन के पैसे थे, अपने पर्स में रख लिए। सोचा पहली बार भतीजी और उसके पति से मिलेगी तो उसको शगुन देना भी बनता है। अनीता रक्षाबंधन के दिन तय समय पर अपने पति, बेटी और दामाद के साथ मायके पहुंच गई। हमेशा की तरह चाय नाश्ता लेने के बाद अनीता रसोई में अपनी भाभी का हाथ बटाने के लिए चली गई, परंतु अब रसोई का सारा सामान अपनी जगह से बदल चुका था।
अनीता स्टील का नया डिनर सेट, जिसमें उसकी माँ हमेशा ही उसके पति को भोजन कराती थी, ढूंढने लगी। तब भाभी ने पीछे से आकर कहा, क्या ढूंढ रही हो दीदी? अनीता बोली, भाभी मैं सोच रही थी कि स्टील का नया डिनर सेट निकाल देते हैं ताकि सबको खाना परोसा जा सके। भाभी बोली, नहीं दीदी, डिनर सेट की क्या ज़रूरत है, वह तो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। रसोई में बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे जो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिए। आप फिक्र मत करिए, मैंने बाज़ार से पत्तल और कार्बन गिलास मंगवा दिए हैं, बर्तन मांजने धोने का झंझट भी नहीं होगा। अनीता यह सोचकर चौंक गई कि शादी के बाद प्रिया और उसका पति पहली बार अपने मामा मामी के घर आए थे और भाभी उन्हें पत्तल पर भोजन करवाएगी। दामाद को बहुत महंगे डिनर सेट ना सही, परंतु स्टील के डिनर सेट में तो भोजन करा ही सकती थी। परंतु अनीता बेचारी क्या कहती, उसने पत्तल और दोने लगा दिए। अनीता की माँ अपने दामाद और बेटी को जब खाने पर बुलाती थी तो खाने में कम से कम 4 सब्जियां, रायता, मिठाई, दही, अचार, तरह के पकवान से थाली सजा देती थी। आज खाने में सिर्फ 2 सब्जियां, पूरी के साथ एक मिठाई थी। यह सब देखकर अनीता अचंभित रह गई। वह जानती थी कि अनीता के पति तो कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे, परंतु बेटी और दामाद तो पहली बार आए हैं, उनकी तो अच्छी से खातिरदारी करनी ही चाहिए थी। माँ होती तो आज अपनी नातिन और नए दामाद को देखकर फूले ही नहीं समाती, खाने में 56 भोग बना देती। परंतु अनीता चुप रही। भाभी की बेटी और दामाद अभी तक नहीं आए थे। अनीता ने पूछा, भाभी पीहू और दामाद कब तक आएंगे? हम सब साथ मिलकर भोजन कर लेते। भाभी ने जरा सकुचाते हुए कहा, दीदी उन्हें तो दिन में कोई काम आ गया, वह रात को आएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। खाना लग चुका था। भाभी ने केवल ज़रूरी मान सम्मान दिखाते हुए सभी को भोजन करा दिया और फिर अनीता के पति और दामाद को विदा कर दिया। बेमन से बेटी और दामाद को शगुन के लिफाफे भी पकड़ा दिए। सालों से जो अपनेपन की महक मायके से आती थी, वह आज गायब थी। अनीता का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। अनीता शाम को अपने घर आई तो अपना पर्स देखने लगी। तभी उसने पर्स में रखे लिफाफों को देखा तो वह अपने पति से कहने लगी, एक बार भैया भाभी के घर चलिए, मैं तो अपनी भतीजी और उसके पति के लिए शगुन के लिफाफे देना ही भूल गई। चलिए अभी दे आते हैं। अनीता के पति ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने तुम्हें दिन के खाने पर बुलाया था, अब बिन बुलाए रात के समय जाना ठीक नहीं। शगुन के लिफाफे ही तो हैं, फिर कभी मिले तो दे देना। अनीता ने कहा, नहीं नहीं, आज त्यौहार है, भाभी क्या सोचेगी? उन्होंने तो मेरी बेटी और दामाद को शगुन के पैसे पकड़ा दिए और मैं शगुन देने में मुंह छुपा गई। शायद अभी उनके जमाई और बेटी घर पर ही होंगे। थोड़ा सा समय ही तो लगेगा, आप मुझे मेरे मायके ले चलिए। अनीता के कहने पर आखिरकार उसका पति उसके पीहर ले जाने के लिए राजी हो गया, परंतु उसने साफ कह दिया कि वह अंदर नहीं जाएगा। तुम अंदर जाकर लिफाफे दे आना, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। अनीता अपने पति के साथ जब अपने भाई भाभी के घर पहुँची तो घर का दरवाज़ा खुला था। अपना घर है, जब चाहे आ जा सकती है, इसीलिए बिना डोरबेल बजाए ही अंदर चली गई। अनीता की भाभी के कमरे से सभी के हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी। लगता है पीहू बेटी और दामाद आए हुए हैं। अनीता तेज कदमों से ड्राइंग रूम से होती हुई किचन के सामने से भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी तो किचन में रखे बर्तनों की चमक ने बरबस ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अनीता ने रसोई में जाकर देखा तो चांदी का डिनर सेट जिसमें खाना सजाया हुआ था। खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, मूंग का हलवा,
रसगुल्ले, रसमलाई, पापड़, अचार, चटनी और भी कई चीज़ थी। अनीता ने जब यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। भाभी ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया। रसोई ओपन थी जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच थी। तभी वहाँ पर अनीता की भाभी आ गई और अपनी ननद को वहाँ देखकर अचंभित होकर बोली, अरे दीदी, आप? अनीता की भाभी सारा माजरा समझ चुकी थी और बात को संभालते हुए बोली, दीदी, ये चांदी का डिनर सेट अभी शाम को ही रिसीव हुआ था। अगर पहले आ जाता तो आप सबको भी मैं इसी में भोजन कराती। तभी वहाँ पर अनीता की भतीजी का हस्बैंड राहुल भी आ गया। अनीता के चरण स्पर्श करते हुए बोला, बुआ जी कैसी हैं आप? मम्मी जी ने बताया कि आप लोग दिन में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर चले गए। मम्मी कह रही थी कि फूफा जी को कोई ज़रूरी काम था। मेरा तो मन था कि सब साथ मिलकर यह त्यौहार मनाते। मैं भी अपनी साली साहिबा और उसके हस्बैंड से मिल लेता। अनीता सारा माजरा समझ चुकी थी। मैं जानती थी कि भाभी ने ही अपने दामाद के सामने यह बातें बनाई होंगी। अनीता की आंखें नम हो गई। तभी वहाँ पर पीहू भी आ गई। अनीता ने पीहू और उसके हस्बैंड को शगुन का लिफाफा देते हुए कहा, आशीर्वाद दिया और आंखों में आंसू लिए मायके से विदा हो गई। अनीता की भाभी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपनी ननद को रोक सके। वह भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। अनीता भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने समय रहते मायके की पहचान करा दी, वरना वह मायके के झूठे मोह में फंसी रहती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। सभी भाई और बहन अपनी बहन बेटियों को फ़ोन करके अपने घर ज़रूर बुलाएं और उनका आदर सत्कार में किसी तरह की कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि वह बेटियां पैसों की भूखी नहीं होती। वह तो आप सबको बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।